वहीं मिल्कीपुर की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मिल्कीपुर पर याचिका वापस लेंगे बाबा गोरखनाथ ने रिट वापस लेने के लिए लगाई है अर्जी। हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। हाईकोर्ट का फैसला तय करेगा कि आखिरकार मिल्कीपुर सीट पर कब होगा उपचुनाव। तो मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासत तेज है। 9 सीटों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10वीं सीट जो कि मिल्कीपुर सीट है, वहां पर अभी चुनाव होल्ड किया गया है, रोक दिया गया है और आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा मिल्कीपुर की याचिका पर। आज ये सुनवाई होनी है। मिल्कीपुर में याचिका वापस लेंगे बीजेपी के विधायक नेता गोरखनाथ बाबा ने रिट वापस लेने के लिए अर्जी लगाई है हाईकोर्ट के फैसले पर। हालांकि सबकी निगाहें टिकी है, तो क्या कुछ सुनवाई होती है, फैसला क्या कुछ आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि उसी फैसले के बिना पर उपचुनाव की तारीख तय की जानी है। हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल जी लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, लगातार मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासत तेज है और आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अहम? देखिए श्रुति, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं गोरखनाथ बाबा, पिछले 24 घंटे से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कल जो है अपनी रिट वापस करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने तुरंत उस पर सुनवाई ना करते हुए आज की डेट लगा दी है। अब किसी भी वक्त हाईकोर्ट इस केस की सुनवाई कर सकता है। क्या फैसला देगा, ये सबकी निगाहें जो है हाईकोर्ट पर लगी हुई हैं। लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को लेकर एक डबल पेच फंसा हुआ है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर होगा क्या। क्या 13 नवंबर को ही अन्य 9 सीटों के साथ चुनाव होगा या फिर मिल्कीपुर को लेकर अलग कोई व्यवस्था की जाएगी, ये कह पाना बड़ा जल्दबाजी होगा। क्योंकि आज हो सकता है हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, फिर इस फैसले के आधार पर इलेक्शन कमीशन को फैसला लेना है। क्योंकि ना तो गोरखनाथ बाबा को फैसला लेना है, ना किसी राजनीतिक दल को फैसला लेना है। जो फैसला लेना है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है और आज जो है हाईकोर्ट को लेना है। एक बड़ा सवाल है कि बाबा वो गोरखनाथ ने 2022 में रिट की थी, चुनाव की काउंटिंग में धांधली को लेकर के यहाँ हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी, रिट की थी कि चुनाव निरस्त कर दिया जाए, गड़बड़ी हो गई है, फिर से यहाँ की काउंटिंग कराई जाए। आज जब वहां पर अवधेश प्रसाद सांसद हो गए और वहां पर विधायक की सीट खाली हो गई, तो बाबा गोरखनाथ फिर पहुंच गए हैं अपनी रिट वापस लेने के लिए। फिलहाल क्या देखना है, क्या होता है इसमें, ये अभी कुछ 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अनिल जी, क्या क्योंकि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं किया, क्या इस बात का अंदेशा बीजेपी को पहले से नहीं था, क्योंकि बीजेपी के नेता ही ने याचिका दायर की थी? देखिए श्रुति, बीजेपी ने जो है बाबा गोरखनाथ की रिट को बड़े हल्के में ले लिया, क्योंकि ये मामला ना तो फुर्तियों में था और ना ही तो मुझे लगता है भाजपा हाईकमान के संज्ञान में था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जब पूरा डाटा खंगाला मिल्कीपुर को लेकर के, तब उसमें ये निकल के आया कि मिल्कीपुर के 2022 के रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट में एक रिट पेंडिंग चल रही है। इस बिना पर इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर तो तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर के पेंडेंसी डाल दी। अब जब ये बात आई सामने आई, तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हुई, उधर समाजवादी पार्टी ने भी हमला करना शुरू कर दिया। तो बाबा गोरखनाथ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब सुनवाई आज होनी है मिल्कीपुर सीट को लेकर। अनिल जी, सियासत तेज है, ऐसे में आज सुनवाई है, क्या कुछ फैसला आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।